बचपन से आ रही हूँ मैंने आज तक कोई ऐसा गलत नहीं देखा है। लेकिन यहाँ आश्रम में आने से पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं। एकदम परफेक्टली मतलब दिल से बोल सकती हूँ कि कोई सच्चाई नहीं है आरोपों में। बापूजी जेल में तो वो सब झूठे आरोप हैं। रही बात बापू के अंदर होने की, तो बहुत पॉलिटिशियन पार्टीज़ है, बहुत से पीछे मिशनरीज़ है जिसकी वजह से आज बापू अंदर है। कि जैसे एक लड़की ने आरोप किया है, ऐसे करोड़ बहनें हैं, आप उनकी बातें सुनिए। कई बुजुर्गों को छोड़ दिया गया है जेल से, बट बापू को नहीं छोड़ रहे हैं उन लोग, तो कोई ना कोई रीज़न तो है। कि अगर एक लोग आरोप दे रहे हैं तो उनके बयान में तो कितने लोग खड़े हैं, कितने लोग बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पब्लिक को मैं यही बोलूँगी कि मीडिया ठीक है, सुनो उनकी भी बात, बट सच क्या है वो खुद आकर देखो। तो हमें यही है कि न्यायालय से कि हमें जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। तो मैं तो सरकार से यही निवेदन करूँगी कि सच का साथ दो। बचपन से संत आसाराम जी बापू के आश्रम में आते हैं, इनका यही कहना है कि जो भी आरोप लग रहे हैं उसमें जरा भी सच्चाई नहीं। मेरा नाम राधा यादव है, मैं मुंबई से हूँ। आज हम लोग यहाँ पे श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने आए हैं। हर साल की तरह इस बार भी हम लोग आए हैं। काफ़ी सालों से आ रहे हैं, बचपन से आ रहे हैं, मतलब 6 से 7 साल हो गए हमें यहाँ पे सूरत आते हुए। इससे पहले आश्रम में 10 से 12 साल के जब हम लोग थे तब से आ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है जन्मोत्सव मनाकर, क्योंकि सब विधि अनुसार होता है। मुंबई में अगर होते हैं तो वहाँ पे सिर्फ दही हंडी दिखता है, लेकिन बाकी जो पौराणिक चीज़ें हैं जो इस क्यों मनाया जाता है वो सारी कथाएं यहाँ सत्संग में ही बताते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। बचपन से आते हुए जो बापू पे आरोप लग रहे हैं, बापू जेल में क्या कहोगे उसके विषय? बापूजी जेल में तो वो सब झूठे आरोप हैं। वो बहुत सारे कंपनीज़ हैं या फिर बहुत सारे नेता वगैरह हैं जिनके कारण बापूजी अंदर हैं। जी, मेरा नाम मनीषा है, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ और कई सालों से हम यहाँ पर आ रहे हैं, जन्मोत्सव मना रहे हैं। अभी जैसे कि ये बहन ने कहा कि हम मुंबई में होते तो शायद पब में जाते हैं या फिर कहीं दोस्तों के साथ हांडी देखने चले जाते हैं, जो कि पेड़ हांडी होती है, बड़ी बड़ी ऊपर कतारें लगती है, कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो ये सब जो दिखावा है वो सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए, बट हमारे लिए जो जन्मोत्सव हम जो बोलते हैं वो असली जन्मोत्सव क्या होता है वो हमने बापूजी ने सिखाया है। कृष्ण भगवान की जो पूरी लीला है, उन्होंने अपने जन्म काल में बचपन से लेके बड़े तक जो जो लीलाएं की है, हमें जो सिखाने के लिए की है, वो सारी चीज़ें हमें बापूजी ने बताई है। बचपन से आते हो, एक लड़की ने बोला कि आश्रम में गलत होता है, बापू के द्वारा गलत होता है, तो आप बचपन से आते हो, क्या होता है यहाँ पर और ऐसा कुछ गलत देखा क्या आपने? बचपन से आ रही हूँ मैंने आज तक कोई ऐसा गलत नहीं देखा है। हम आते हैं यहाँ पर, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं। अभी तो चलो बापू है नहीं यहाँ पर हमारे बीच, तो जो आश्रम में जितने पंडाल है वहीं पर, वरना आप अगर पहले के सत्संग वगैरह देखेंगे, लोग जो भी है देखेंगे तो उनको पता चलेगा कितनी भीड़ आती थी। तो भीड़, पब्लिक पागल तो है नहीं। और रही बात गलत चीज़ों की, तो मैं तो बोलूँगी स्वयं आओ, स्वयं आके चेक करके देख के जाओ। वो तो एक लड़की ने आरोप लगाया, ऐसे तो करोड़ों बहनें हैं। आप उनसे पूछ सकते हो कि उनका खुद का एक्सपीरियंस क्या है, खुद का अनुभव क्या है, क्योंकि हम लोग कब से बचपन से आ रहे हैं, तो बचपन से जो हमारे में चेंजेस आया है वो हम ही जानते हैं। पहले कैसे थे, पहले कैसे जीवनचर्या जी रहे थे, अब कैसे जी रहे हैं, वो हमें आश्रम में आके पता पड़ा है। मतलब एक तो होता है कि आप घर में शिक्षा आपको मिलती है, लेकिन घर में इतनी अच्छी तरह से नहीं मिल पाती, इसीलिए लोग गुरुकुल जाते हैं और स्कूल कॉलेजेस जाते हैं। तो वो सारी शिक्षाएं जो पौराणिक माध्यमों से है, सत्संगों से है, वो हमें यहाँ से पता चला। असली जो सनातन संस्कृति जो है वो यहाँ आश्रम में ही आपको मिलेगी। अगर आप आश्रम में आते हो तो यहाँ सिर्फ रहने मात्र से, अगर आप फॉलो भी नहीं करते तो वो हमारे जीवनचर्या में अपने आप आ जाती है, क्योंकि वो धीरे धीरे उसी तरह हम लोग जीने लगते हैं। मतलब आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। मैं एकदम परफेक्टली मतलब दिल से बोल सकती हूँ कि कोई सच्चाई नहीं है आरोपों में। और रही बात बापू के अंदर होने की, तो बहुत पॉलिटिशियन पार्टीज़ है, बहुत से पीछे मिशनरीज़ है जिसकी वजह से आज बापू अंदर है। बट हमें पूरा विश्वास है कि बापू आज नहीं तो कल आने वाले ज़रूर है। क्या कारण है मतलब कि इतने आरोप लगने के बाद भी श्रद्धा कम नहीं हो? लोगों का एक्सपीरियंस है, लोगों का अनुभव है। जैसे हम बचपन से आ रहे हैं, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो बचपन से आ रहे हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो उन लोगों को खुद का अनुभव है, उन्हें खुद पता है कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, असली अनुभव। जैसे अभी मैं तो आपको शब्दों में नहीं बोल सकती कि हमें क्या लगाव है बापूजी से, लेकिन एक अनुभूति होती है अंदर से। जैसे कहीं कहीं पे जाते हैं तो हमें कैसे अलग
नेगेटिव वाइब्रेशन मिलते हैं, लेकिन यहाँ आश्रम में आने से पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं। यहाँ की बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, तो किसी भी माँ बाप को या फिर किसी भी लड़के को अच्छा लगता है कि बाहर की दुनिया कैसी है और आश्रम में आने के बाद कैसे चेंजेस हैं, तो इसलिए यहाँ पे अच्छा लगता है आने के लिए। और अभी तक इसीलिए श्रद्धा भी नहीं टूटी है किसी भी साधकों की। कि जैसे एक लड़की ने आरोप किया है, ऐसे करोड़ बहनें हैं, आप उनकी बातें सुनिए। जैसे अगर ऐसा होना चाहिए न्यायालय में भी कि अगर एक लोग आरोप दे रहे हैं तो उनके बयान में तो कितने लोग खड़े हैं, कितने लोग बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और ये तो एक आरोप है, इसके पहले 2008 में एक आरोप लगाया था बापूजी पर, उसका तो क्लीन चिट भी मिल गया, तो वो तो किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। लेकिन सरकार से बस यही निवेदन है कि जिस तरह अभी इनके साथ बापू के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उनकी केयर भी नहीं की जा रही है। अभी वो हॉस्पिटल में इतने 80+ ईयर्स के हैं, कई बुज़ुर्गों को छोड़ दिया गया है जेल से, बट बापू को नहीं छोड़ रहे हैं उन लोग। तो कोई ना कोई रीज़न तो है, वो चाहते हैं कि बापू अंदर रहे, उनको बाहर नहीं लाया जा। पब्लिक को ये नहीं दिखेगा क्योंकि मीडिया ये सब चीज़ नहीं दिखाएगी। आपको खुद आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पब्लिक को मैं यही बोलूँगी कि मीडिया ठीक है, सुनो उनकी भी बात, बट सच क्या है वो खुद आकर देखो, क्योंकि कोई सच तुम्हें बताएगा नहीं। मीडिया पेड मीडिया है, मैं मुंह पे बोलती हूँ। हाँ, दिख रहा है, सामने दिख रहा है कि कई कैदियों को छोड़ दिया गया है, बट बापू को आज भी अभी भी नहीं छोड़ा गया है। रही बात हॉस्पिटलिटी की, तो वो भी उनको कोई प्रॉपरली ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रहा है। तो मैं तो सरकार से यही निवेदन करूँगी कि सच का साथ दो। आज जब बात करें संतों की, तो मीडिया ने इतना नाम खराब कर दिया हमारे हिंदू संस्कृति के संतों के कि वो बस संतों का नाम सुन के अरे ये तो ऐसे, अरे ये तो ऐसे वैसा, तो ये सब मीडिया का किया धराया है। मैं तो यही बोलूँगी अपनी हिंदू संस्कृति की अगर बचाना है तो तुम्हें खुद आगे आना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा क्या सच है क्या नहीं। बापूजी खुद न्यायालय को लेकर चल रहे हैं, मतलब जज को लेकर चल रहे हैं, सारे प्रोसीजर को लेकर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ सब जानते हैं कि सारे प्रोसीजर करते करते काफ़ी उम्र हो जाती है, पर न्याय नहीं मिलता। तो हमें यही है कि न्यायालय से कि हमें जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। मतलब बापूजी पे जो आरोप लगाए गए हैं वो या तो सिद्ध करके दिखाएं, सिद्ध भी नहीं कर रहे हैं, और या बापूजी को छोड़ दें, क्योंकि ऐसे तो काफ़ी क्रिमिनल हैं जो कि काफ़ी सालों से 2004 से, मतलब एक उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, 2004 से किसी का केस चालू है। हर साल जोधपुर बापूजी के साथ में ही जेल में थे, हर साल जाते हैं और उसके बाद में कुछ पे करके पैसे देकर वो बाहर पेरोल पे निकल जाते हैं। तो चाहते तो बापूजी भी ऐसा करें, लेकिन बापूजी अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है। मतलब जो ऐसे घूसपैठी चल रहा है, लोग पैसे देकर निकल रहे हैं, जो करप्शन दिख रहा है देश में, ये सब चीज़ों के खिलाफ हैं बापूजी। और नहीं तो चाहते तो बापूजी को भी कितने लोगों ने कहा 500,000 करोड़ दे दो या फिर 1000 करोड़ दे दो, इतना दे दो, आप कैसे भी करके बाहर निकल जाओ। बहुत लोग पॉलिटिशियंस भी अंदर मिलने गए, पर बापूजी ने कहा नहीं, आज मैं ऐसा करूँगा तो करोड़ बच्चे मेरे और हैं जो इसी चीज़ को फॉलो करेंगे। तो ये चीज़ ना हो, लोगों को श्रद्धा रहे, विश्वास रहे न्यायालय पे, तो उनको न्याय देना बहुत ज़रूरी है बापूजी को, जिससे न्याय भी बरकरार रहे कि न्याय मिलता है। बचपन से संत आसाराम जी बापू के आश्रम में आते हैं, इनका यही कहना है कि जो भी आरोप लग रहे हैं उसमें जरा भी सच्चाई नहीं, और उनका यही कहना है कि नेता हो, अभिनेता हो, जो गलत काम करते हैं उनको जमानत मिलती है, उनको राहत मिलती है, उनकी रिहाई होती है, तो संत आसाराम जी बापू की क्यों नहीं। संत आसाराम जी बापू पिछले 50 सालों से जो समाज उत्थान के कार्य किए, कम से कम वो देखते हुए एक मानवता के नाते संत आसाराम जी बापू की रिहाई होनी चाहिए, इनकी यही मांग है। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से।